यूपी में दो बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। दोनों बदमाशों ने लखनऊ ओवरसीज बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी लखनऊ तो दूसरा आरोपी गाजीपुर में मारा गया। इन बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पूरा खाका तैयार किया। 3 कॉल्स के जरिए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आखिर किसने किसको की थी ये कॉल्स, कैसे हुई थी बैंक में लूट, बताते हैं लूट कांड से एनकाउंटर तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग के 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ और गाजीपुर में हुई अलग अलग मुठभेड़ में 2 आरोपी ढेर हुए हैं। पहली मुठभेड़ लखनऊ के किसान पथ पर सोबिंद कुमार से हुई थी, जिसमें वो ढेर हो गया, जबकि दूसरा बदमाश और 25,000 का इनामी सन्नी दयाल गाजीपुर में मारा गया है। सोमवार की देर रात गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है। इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में अब तक 2 आरोपी तो मारे गए हैं, 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 अब भी पकड़ से दूर हैं। फरार आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। अब बताते हैं कि आखिर बैंक लूट की वारदात कैसे प्लान की गई और पुलिस इन बदमाशों तक कैसे पहुंची। दरअसल इस बैंक रॉबरी की साजिश 1 साल पहले जालंधर जेल में रची गई थी। उस वक्त बैंक चोरी के गिरोह का सरगना कैलाश बिंद और लखनऊ का विपिन वर्मा जालंधर जेल में थे। कैलाश बिंद बिहार का रहने वाला है और बिहार के कई शातिर बैंक चोर उसके गिरोह में शामिल हैं। जेल में विपिन वर्मा ने ही कैलाश बिंद के साथ लखनऊ में बड़ी बैंक चोरी की साजिश की थी। वारदात से 4 दिन पहले चोरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक कटर और अन्य साजो सामान के साथ बिहार का गैंग लखनऊ पहुंच गया था। विपिन ने इस गिरोह को इंदिरा नगर के एक होटल में रुकवाया भी था। 4 दिन में इस गिरोह ने बैंक और आसपास के इलाके की रेकी की और ये जान लिया कि बैंक में सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड का कोई मजबूत सिस्टम है या नहीं, बैंक में कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहां नहीं, ये भी अच्छी तरह से जानकारी ले ली। वारदात की रात करीब 12:30 बजे बैंक के बगल के खाली प्लॉट में कूदकर दाखिल हुए चोर सेंध लगाकर बैंक में दाखिल हुए। इस दौरान 3 चोर बाहर निगरानी भी कर रहे थे। करीब 3.5 से 4 घंटे के बीच 4 चोर बैंक के अंदर रहे। 42 लॉकर काट डाले। जो लॉकर ऊंचाई पर थे उनको छोड़ दिया कि वक्त ना बर्बाद हो। सूत्रों के मुताबिक जिन 42 लॉकर्स को काटा गया उनमें से 2 तो खाली थे। जेवर और कीमती सामान चुराने के बाद ये गिरोह 2 टोलियों में बंटकर वहां से फरार हो गए। लॉकर काटने के दौरान अरविंद कुमार की एक सीसीटीवी फुटेज पर लखनऊ पुलिस की निगाह पड़ी, जिसमें वो मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दिया। बस इसी मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई और शातिरों की पहचान हो गई। फुटेज में दिखा अरविंद मोबाइल बाहर से खड़े होकर चोरों से बात कर रहा था, लिहाजा बाहर खड़े चोरों की जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और चोरी के कुछ ही घंटों में लखनऊ में एनकाउंटर में 3 चोर गिरफ्तार किए गए, जिसमें अरविंद कुमार के पैर में गोली लगी। उसके साथ ही बलराम और कैलाश भी पकड़े गए, जबकि दूसरी बार भी मुठभेड़ हुई। उनकी 3 फोन कॉल ने पुलिस को गिरोह तक पहुंचा दिया। एक पुलिस अफसर के मुताबिक दीवार में सेंध लगाने के बाद चोर 2 टोलियों में अलग अलग बंट गए थे। एक टोली बैंक के अंदर दाखिल हुई, जबकि दूसरी बाहर की हरकतों पर नजर गड़ाए हुई थी। 1-2 ऐसे भी रहे जो 1-2 बार अंदर जाकर वापस बाहर भी आए हैं। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान बैंक के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखी। एक फुटेज में बैंक के अंदर हेलमेट लगाए चोर फोन पर बात करता हुआ दिखा। इससे पुलिस को सुराग लगा। जब बाहर की फुटेज चेक की गई तो उसमें भी उसी वक्त पर एक चोर फोन पर बात करता दिखा। इससे साफ हो गया दोनों आपस में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब तक इनके पास से 4 किलो 93 ग्राम सोना और 11 किलो चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए। इतना ही नहीं, 9 लाख से ज्यादा कैश भी इनके पास से बरामद हुआ है। सोमवार को लखनऊ में गिरफ्तार चोरों से सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ पैसे बरामद कर लिए गए। अब तक पुलिस ने कुल 12 लाख से ज्यादा इनसे बरामद कर लिए हैं और साथ में चांदी और सोने के जेवरात भी हैं। गाजीपुर जिले में मारे गए सनी दयाल से करीब 1 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस आगे भी छानबीन कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।